बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक का वाक़या बयान करेंगे। मदीना मुनव्वरा के यहूद में गिनती के लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और अल्लाह के रसूल के सहाबी होने का शर्फ हासिल किया। यहूद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलामात को अपने मजहबी किताबों में पढ़ रखा था। तौरात शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो सिफात को बड़े नुमाया तौर पर बयान किया गया है। उनमें से एक सिफत आपका तहम्मुल आपके गुस्से पर गालिब होगा, दूसरी सिफत आपके साथ शदीद जहालत के सलूक के बावजूद आपके तहम्मुल व बर्दबारी में इजाफा ही होता चला जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़कूरा दोनों सिफात बहुत शानदार तरीके से नज़र आती हैं। ज़रा गौर करें कि दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स होगा जिसको गुस्सा दिलाया जाए, उसके ख़ानदान को बुरा भला कहा जाए और वो तहम्मुल का सबूत दे। कौन ऐसा शख्स होगा जिसके साथ मुसलसल बदतमीजी की जाए मगर उसके हौसले और हलम में इजाफा ही होता चला जाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये दोनों सिफात बढ़ जाए। ज़ैद बिन ज़ाना मशहूर यहूदी आलिम था। वो तौरात का आलिम था और हक का मुतलाशी था। उसने तौरात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात पढ़ रखी थी। जब उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सिफात की रोशनी में जापा तो उसे यकीन हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आपको वाकई अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया है। मगर ऊपर जिक्र की गई दो सिफात ऐसी थी जिनकी वो तस्दीक अब तक न कर सका था। उसने इरादा किया कि वो इन दो सिफात का मुशाहिदा करने के बाद इस्लाम कबूल कर लेगा। इखलाक में सबसे अहम चीज़ इंसान का हलम, उसका हौसला मंद होना और गुस्से में न आना है। दुनिया में ऐसे लोग थोड़े ही होंगे जिनके साथ बदतमीजी की जाए और वो उसके जवाब में हुस्न सलूक का मुजाहिरा करे। ज़ैद बिन ज़ाना हक की तलाश में था। वो मुख्तलिफ बहानों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस में आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करता और मज़कूरा सिफात को आपकी ज़ात गिरामी में देखने के लिए बेताब रहता। चंद ही रोज़ गुजरे थे कि उसे यह मौका मुयस्सर आ गया। ज़ैद बिन ज़ाना कहता है, मैं एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था कि एक शख्स आया अपनी सवारी पर और उसने अपनी कौम के बारे में बताया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ताल्लुक़ फुला कबीले और बस्ती से है। उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। मैंने उनसे वादा किया था कि अगर तुम लोग इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम्हारे पास सुबह और शाम बड़ी मिकदार में रिस्क आएगा। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब सूरत हाल ये है कि इन दोनों कहत साली है। मुझे डर है कि कहीं ये लोग भूख और बदहाली के पास से मुर्तद न हो जाएं। आप अगर मुनासिब ख्याल फरमाएं तो इनके लिए कुछ माल और मता भिजवा दें ताकि इनकी भूख का मदावा हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा, गोया आप उनसे पूछना चाहते थे कि क्या हमारे पास इन दिनों बैतुल माल में कुछ माल मौजूद है जो उनको भेजा जा सके। मगर यूँ महसूस होता है कि उन अय्याम में बैतुल माल खाली था। शायद इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खामोशी से बात वाज़ेह हो गई। ज़ैद बिन ज़ाना ने मौका गनीमत जाना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मेरे पास इस मसले का हल मौजूद है। आप मुझे फला बाग की खजूरें एक मुकर्ररा मुद्दत के बाद अदा कर दें, मगर उनकी कीमत अभी मुझसे ले लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। मैं तुम्हें मुतय्यन मुद्दत के बाद खजूर की मुतय्यन मिकदार अदा कर दूंगा, मगर किसी मखसूस बाग का नाम न लो। हम आपको जहाँ से मुमकिन हुआ खजूरें दे देंगे। ज़ैद बिन ज़ाना कहने लगा, मुझे मंजूर है। ज़ैद बिन ज़ाना कहता है, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोने के 80 दिनार दिए। आपने ये सारा माल उस एराबी के हवाले करते हुए फरमाया, जल्दी उनके पास पहुँचो और इस माल से अपनी कौम की मदद करो। वो शख्स दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे में चंद रोज़ अभी बाकी थे, मगर मैंने आपके तहम्मुल व बर्दारी को जापने का फ़ैसला कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा कराम के साथ एक जनाज़े में शिरकत के लिए बकील गरकत में तशरीफ़ ले गए।
जब आप जनाजे से फारिग हुए तो मैं भी वहाँ पहुँच गया। मैंने अपने मंसूबे के मुताबिक अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़ ली और उसे खूब जोर से खींचा। चादर आपके कंधे से उतर गई। मैंने साथ ही निहायत करखत लहजे में कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा हक और मेरा कर्जा वापस करो। अल्लाह की कसम, तुम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हुकूक की अदायगी और कर्ज की वापसी में जानबूझकर ताखीर करते हो। जैद का मुतालबा बड़ा ही गैर माकूल और नाजायज़ था। अभी वादे की मुद्दत में कई दिन बाकी थे। फिर अंदाज ऐसा बुरा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे ख़ानदान को दरमियान में घसीट लिया। ये बदतमीज़ी, ये बदअखलाक़ी किसी भी शख्स को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस मौके पर मौजूद थे और उस यहूदी की बकवास सुन रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़ात सराई सुनी तो खामोश न रह सके। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्सा हुए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के दुश्मन, तुम्हारी ये जुरात कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस किस्म की घटिया गुफ्तगू कर रहे हो। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? उस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबऊस फरमाया है, अगर मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का ख्याल न होता तो मैं इस बदतमीज़ी पर तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। तुम्हें ये जुरात कैसे हुई कि तुम ऐसी वाहियात गुफ्तगू करो? इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला ऐलान मुलाहिज़ा कीजिए कि आप ज़ैद बिन ज़ाना की ये नामुनासिब और बेतुकी गुफ्तगू सुनकर भी मुस्ताल नहीं हुए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातब होकर फरमाया, उमर फ़ारूक, ऐसी बात ना कहो। तुम्हें चाहिए था मुझसे कहते कि मैं इसका कर्ज खुश असलूदी से अदा कर दूं और उसे समझाते कि कर्ज का तकाजा भले तरीके से करो। यहूदी आलिम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की इस बुलंदी और रूह की इस पाकीज़गी के सामने मबूस होकर खड़ा है और ये गुफ्तगू सुन रहा है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या हुक्म दिया। ऐ उमर फ़ारूक, उसे साथ ले जाकर उसका हक अदा करो और उसे 20 या 50 किलो खजूरें ज़्यादा अदा करो। ये इस चीज़ का बदला है जो तुमने उसको धमकाया है। ज़ैद बिन ज़ाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू पूरी तवज्जो से सुन रहा था। वो हैरान था कि इस कदर अजदाल अंगेज़ गुफ्तगू के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्ब साबिक मुस्कुरा रहे हैं। बिलाशुबा आपका हलम गुस्से पर सबकत ले गया है। ज़ैद बिन ज़ाना कहता है कि उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझे साथ लेकर बैतुल माल गए, मेरा कर्ज वापस किया और हस्बे हिदायत 20 सा खजूरें ज़्यादा दी। जब मैंने खजूर वसूल कर ली तो हज़रत उमर फ़ारूक से कहा, ये मेरा हक मुझे मिल गया, इस बात की समझ तो आती है, मगर ये 20 सा ज़्यादा किस लिए दिए जा रहे हैं? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म इसी तरह है। ये इस चीज़ का बदला है जो मैंने तुम्हें डराया था। ज़ैद कहता है, मैंने हज़रत उमर फ़ारूक से कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तुम खुद ही अपना तारुफ करवा दो। मैंने कहा कि मैं ज़ैद बिन ज़ाना हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, यानी वही जो मशहूर यहूदी आलिम है? मैंने जवाब दिया, हाँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसका नाम तो सुन रखा था, मगर उसके साथ मुलाकात नहीं हुई थी और वो उसे पहचानते न थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस अंदाज में गुफ्तगू की है और उनके साथ जिस तरह बदअखलाक़ी से पेश आए हो, तुम्हें हरगिज़ इसका कोई हक नहीं था। ज़ैद बिन ज़ाना ने कहा, उमर, तुम बिल्कुल दुरुस्त कहते हो, मगर तुम्हें मालूम नहीं कि मैं हक का मुतलाशी था। अल्लाह की कसम, ख़ताब के बेटे, मैंने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निगाह डाली थी तो नबूवत की तमाम अलामात देख ली थी, सिर्फ 2 सिफतें बाकी रह गई थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, वो कौन सी 2 सिफतें थीं? यहूदी आलिम कहने लगा, पहली सिफत ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहम्मुल और उनके गुस्से पर गालिब होगा, और दूसरी ये कि जैसे जैसे उनके साथ ज़्यादा बदतमीज़ी की जाएगी वैसे वैसे ही उनके हौसले और बर्दाश्त में इजाफा होगा।
آج میں نے ان دو صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا ہے۔ بلا شبہ اللہ کے رسول نبی آخر الزماں ہے۔ عمر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر زید بن زانہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں مسجد نبوی میں آئے اور سب کے سامنے تیز الفاظ میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا دنیا کی کسی لذت میں وہ الفاظ موجود ہیں جن کے ذریعے اس حسن اخلاق کا صحیح معنوں میں تذکرہ کیا جائے؟ نہیں، اللہ کی قسم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی حقیقی تعریف بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بیان کے لیے رب العالمین کی کتاب مقدس ہی کے الفاظ کا سہارا لیے ارشاد ربانی ہے۔ زید بن زانہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمام غزوات میں آپ کے ساتھ رہے۔ یہ انتہائی مالدار شخص تھے۔ مال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا دلی سے بھی نوازا تھا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ یہ غزوہ تبوک کے دوران فوت ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ غزوۃ ذات الرقاع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر سو گئے۔ اتنے میں نبی کا دشمن گوس بن حارث نے قتل کے ارادے سے تلوار سوت لی۔ اتنے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخانہ سوال کیا، اب بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، اللہ رب العزت۔ اب رب نبوت کہیے یا قدرت خداوندی سمجھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ تلوار دشمن خدا کے ہاتھ میں تھم نہ سکی، زمین پر گر گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار اٹھائی اور دریافت کیا، اب تو بتا تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ دشمن خدا کو اللہ کی قدرت پر کہاں یقین تھا؟ اس نے کہا، کوئی نہیں، البتہ آپ عمدہ بدلہ لینے والے اور آپ درگزر کرنے والے ہیں۔ آپ نے اس جان دشمن کو معاف کر دیا۔ آپ کے معاف کرنے سے بہت متاثر ہوا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم میں گیا تو لوگوں سے کہا کہ میں روئے زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہتر ذات اقدس کے پاس سے آیا ہوں۔ بالآخر یہی قصہ اس کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا ایک اور واقعہ، فتح مکہ کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت میں خوریزی نہیں چاہتے تھے۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ قریش بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دے۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسی جگہ کھڑا کیا جائے جہاں سے وہ مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے تمام لشکر کو دیکھ سکے۔ چنانچہ ان کو وادی کی تنگ گزرگاہ پر کھڑا کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش پر نفسیاتی جنگ مسلط کرنا چاہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ ابو سفیان دیکھ لے اسلامی لشکر کس قدر منظم اور اسلحے سے لیس ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ فلاں قبیلہ ہے۔ اس پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس قبیلے سے کیا واسطہ؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 900 یا 1000 سپاہیوں پر مشتمل یونٹ کو لے کر گزرے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے۔ اس روز انصار کا پرچم ہے سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ ان کی نظر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ ابو سفیان کو دیکھ کر انہیں جوش آ گیا، کیونکہ جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ان کی قیادت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ بڑھتے جوش کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک کلمہ نکل آیا، آج خوریز لڑائی کا دن ہے، آج کعبہ میں قتال جائز ہوگا۔ ابو سفیان نے گھبرا کر پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مہاجرین و انصار کا لشکر ہے، انہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ ابو سفیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو پکار اٹھے، یا رسول اللہ، آپ نے سنا کہ سعد بن عبیدہ کیا کہہ گزرے ہیں؟ اور پھر ہے سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات دہرا دی
कि आज कश्त वक़ूफ़ का दिन है, आज काबा की हुर्मत हलाल समझी जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखिए कि आपने उसके जवाब में इरशाद फरमाया, आज के दिन तो अल्लाह ताला काबा की अज़मत को और ज़्यादा बढ़ाएगा और आज के दिन तो काबा को गिलाफ उड़ाया जाएगा। उसी पर बस नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से झंडा लेकर उनके बेटे कैस बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। उस तरह आपने एक ऐसा फैसला फरमाया जिससे न तो है साद को नाराज़गी हुई न दीगर अंसार को। यहाँ फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखिए कि आपने झंडा किसी मुहाजिर के सुपुर्द नहीं किया बल्कि अंसारी से लिया और उसके बेटे को दे दिया। इंसानी फितरत और कमज़ोरी है कि वो सिर्फ अपने बेटे को खुद से अफजल और बेहतर देखकर मुतमईन रह सकता है, किसी और को नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान के पास से गुजर गए तो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू सुफियान से कहा, अब दौड़कर अपनी कौम के पास जाओ और उसे समझाओ। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निहायत तेजी से मक्का मुकर्रमा पहुँचे। बुलंद आवाज से ऐलान फरमाया, ए कुरैश के लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास अपना बड़ा लश्कर लेकर आए हैं। क्या किसी में उसका मुकाबला करने की ताकत नहीं? इस्लाम ले आओ, सलामत रहोगे, और जो अबू सुफियान के घर में घुस जाए उसे अमान है। अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश और पॉलिसी कामयाब रही। आप नहीं चाहते थे कि इस बल्द हराम में खुरैशी हो। मुशरिकीन ने अबू सुफियान की बात को मान लिया। इस्लामी लश्कर मक्का मुकर्रमा में बगैर कताल और वो खुरैशी के दाखिल हो रहा है। सिर्फ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मक्का मुकर्रमा के चंद सरफिरों से मामूली सा मुकाबला होता है। खदमा के इलाके में जब बनु बकर और बनु खुज़ैल के आदमी कत्ल हुए तो बाकी भाग गए। कोई पहाड़ पर चढ़ गया, किसी ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रोज़ सफ़वान बिन उमैया जद्दाह की तरफ और अकरम बिन अबी जहल की तरफ यमन की तरफ भाग गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला मुज़ाहमत मक्का मुकर्रमा को फतह कर लेते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।